Hello students of class 8th. Today we'll be talking about comparing quantities. ये लेसन 8 में दिया हुआ आपका NCERT बुक में मैथ्स की, ठीक है। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ को कहीं कहीं पे परसेंटेज भी लिख देते हैं या कहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख देते हैं। तो इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को चलो हम लोग समझते हैं पहले क्या है ये। देखिए, कहीं पे भी लिखा रहेगा कॉस्ट प्राइस, हम उसको डिनोट करते हैं CP से। कॉस्ट प्राइस गिवन है तो उसको हम CP से डिनोट करेंगे। सेलिंग प्राइस गिवन है तो SP से डिनोट करेंगे। प्रॉफिट गिवन है तो P से डिनोट कर देंगे, और प्रॉफिट परसेंट होगा तो P% लगा देंगे। लॉस है तो L से लगा देंगे, लॉस परसेंट है तो L%। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें दिया रहेगा। मुझे फाइंड करना है कि इसमें प्रॉफिट है या लॉस है, तो हम चेक करेंगे इफ़ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। दिख रहा है आपको? इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन इट इज प्रॉफिट। सो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? SP माइनस CP, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। कोई भी सामान को हम बेचते हैं दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस, कोई भी सामान को हम खरीदते हैं दैट इज कॉस्ट प्राइस। सपोज एक शॉपकीपर 500 में सामान लेके आया और उसको 600 में बेच दिया, तो उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। 600 में बेचा और कितने का लाया था? 500 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 100 का। ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे लॉस निकालना होगा तो उसमें देखेंगे कि अगर इफ CP इज ग्रेटर देन SP तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा। जहाँ पे CP ग्रेटर है SP से वहाँ लॉस हो जाएगा, जहाँ SP ग्रेटर है CP से वहाँ क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस चीज़ को देख के मुझे समझना है कि प्रॉफिट है या लॉस है। इज दिस पार्ट क्लियर टू यू? तो लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लॉस इज इक्वल्स टू CP माइनस SP। इसी तरह से हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट आएगा। आंसर जो भी आएगा वो परसेंट में आएगा। 10%, 12%, 12.5%, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद सपोज अगर मुझे लॉस परसेंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे? लॉस लिखेंगे अपॉन CP, ऑलवेज अपॉन CP कॉस्ट प्राइस पे, और इनटू 100 कर देंगे। हमारा जो भी आंसर आएगा 10%, 12%, जो भी, दैट विल बी परसेंटेज साइन। आप लास्ट में परसेंटेज लगाओगे, ठीक है। तो हुआ लॉस परसेंट। अगर मुझे कहीं कहीं पे सेलिंग प्राइस और मुझे प्रॉफिट परसेंट ऐसे कुछ दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है, तो मुझे निकालना है, सपोज सेलिंग प्राइस मुझे निकालना है, तो एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस P% अपॉन 100। इसमें क्या होता है कि बहुत जगह पे आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट गिवन है और कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो आप सेलिंग प्राइस निकाल लोगे। अगर प्रॉफिट परसेंट गिवन है और सेलिंग प्राइस गिवन है तो कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? उसका फॉर्मूला बन जाएगा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इंटू 100, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको क्रॉस, डिवाइडेड बाई 100 प्लस P%। ब्रैकेट में इसलिए लिखते हैं क्योंकि इन दोनों को ऐड करना। परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट सपोज 20% गिवन है तो 100 प्लस 20 हो जाएगा 120। ठीक है, इस चीज़ को आराम अच्छा से समझना। इज दिस पार्ट क्लियर? सिमिलरली अगर लॉस परसेंट का क्वेश्चन आ जाए, लॉस परसेंट है और उसमें आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, तो कॉस्ट प्राइस गिवन रहेगा। कोई ना कोई एक चीज़ फाइंड करने को, दो चीज़ फाइंड नहीं करने को देगा, एक चीज़ आपको निकालने का रहेगा, ठीक है। तो इसमें सेलिंग प्राइस निकालना है मुझे, कॉस्ट प्राइस इज गिवन और लॉस गिवन है, तो लॉस गिवन है तो 100 माइनस कर देंगे लॉस परसेंट और अपॉन 100, ठीक है। लॉस परसेंट सपोज 10% गिवन है तो 100 माइनस 10 दैट इज 90, तो कॉस्ट प्राइस इंटू 90 अपॉन 100। इज दिस पार्ट क्लियर? जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स मीन्स वर्ड प्रॉब्लम्स जब करेंगे, तो उसमें हम सब कुछ एक एक चीज़ क्लियर कर देंगे सब कुछ, ठीक है। बट बिफोर दैट ऑल दिस फॉर्मूला यू हैव टू मग अप। मग अप मतलब पूरे अच्छे से आपको याद रखना है। अब इसी से मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है, देखो इसी फॉर्मूला से हम कॉस्ट प्राइस भी निकालेंगे। तो सिंपली विल क्रॉस मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस इंटू 100
अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, और ये ब्रैकेट में। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू यू? यहां तक सबको क्लियर है? अब आते हैं, एक अलग है डिस्काउंट, इसी चैप्टर का अलग पार्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट जैसे आप कहीं जाते हो शोरूम, कहीं पे लगा हुआ 50% ऑफ, 40% ऑफ, ऐसे परसेंटेज लगा के रखे रहते हैं कि शूज़ पे 40% ऑफ है जी, शर्ट्स पैंट पे 50% ऑफ है। तो वो अपने घर से नहीं बेचते। जैसे 100 रुपीज़ का माल है, उस पर एक आता है, उसको बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। उस पर एक आपको टैग लगा देंगे और बता देंगे 100 रुपीज़ का सामान है, उस पर आपको 150 लगा के देंगे। उसको पता है कितने का सामान है, 150 लगा देंगे और बोल देंगे 50% ऑफ, 40% ऑफ। तो आप कैसे निकालोगे कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, कितने में वो दुकानदार देगा आपको? तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। तो जो भी डिस्काउंट रहेगा 50%, 40%, उस पर निकाल दूंगा। मार्क प्राइस मतलब कि वो टैग लगा के उस चीज़ पे, उस आर्टिकल पे लिखा हुआ है। शूज़ लेने जाओगे, बोलेगा जी 2200 का जूता है। ठीक है, पैंट लेने जाओगे, बोलेगा जी 2500 का पैंट है, 50% ऑफ दे रहे हैं। ठीक है, तो वैसे आप कैलकुलेट कर दोगे, फॉर्मूला में डाल के फटाफट आप एसपी निकालोगे कितने में वो सामान लेगा आपसे। ठीक है, एक चीज़ और, इसमें अगर आपको डिस्काउंट पता करना है कि कितना डिस्काउंट मिला आपको सामान पे, तो क्या करोगे, एम पी माइनस एस पी कर दोगे। मार्क प्राइस जो लिखा हुआ था और सेलिंग प्राइस आपसे जो लिया उसने, माइनस कर दोगे, आपको डिस्काउंट निकल जाएगा, कितना परसेंट डिस्काउंट है। ठीक है, तो ब्रीफली मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि ये एनसीईआरटी का लेसन 8 का कंपेयरिंग क्वांटिटी क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मूलाज मैं आज दे रहा हूँ, उसके बाद अभी आपको एक वीडियो अपलोड कर देंगे अलग अलग टॉपिक्स पे कैसे कैसे निकालना है। ठीक है, तो गो थ्रू ऑल दिस। प्रॉफिट पी डिनोट करते हैं, सेलिंग प्राइस एस पी और कॉस्ट प्राइस सी पी। तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी, जो आपको पहले बताए थे। वैसे ही इसका एक चार्ट मैंने बना दिया है, इसको गो थ्रू इट, इसको आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, तो ताकि आपको पूरा याद रहे। वही चीज़ फॉर्मूलाज है, आपको अच्छा से याद रखना है, ध्यान में रखना है। ये बेसिक 8 फार्मूलाज हैं इसके, ये अगर आपको अच्छा से याद है, पूरा चैप्टर आप इजीली कर लोगे, कोई कहीं डिफिकल्टी नहीं आएगी। और फिर इसमें डिस्काउंट भी है। ठीक है, इज दिस पार्ट क्लियर टू यू? सबको समझ में आ गया? चलो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम नए क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ठीक है, टिल देन थैंक यू, बाय।